प्रेमी सज्जनों, जीवन में बहुत सी बातें हैं, बहुत से नियम हैं, बहुत सी बातें हैं जिनको हमें जीवन में अपनाना चाहिए। और उसमें सबसे पहले है समझने की बात है। जैसे हम बस में बैठते हैं तो बस के ड्राइवर के भरोसे रहते हैं कि वह जहाँ जैसे ले जाएगा हमें जाना पड़ेगा। अगर ड्राइवर कुशल ड्राइवर है, रास्ता ठीक जानता है, ड्राइविंग सही है, तो हमको सही जगह पहुंचा देगा बिना एक्सीडेंट के, बिना परेशानी के। अगर ड्राइवर शराबी कबाबी है या उसको ठीक से स्टीयरिंग संभालना नहीं आता या वह रास्ते के बारे में पूरी तरह जानकार नहीं है, तो क्या होगा कि हमारा रास्ता गड़बड़ा जाएगा। बस में हम केवल बैठ सकते हैं, हम और कुछ कर नहीं सकते। इसलिए ड्राइवर का होशियार, समझदार और सही होना बहुत ज़रूरी है। ये जो हमारी बस है, गाड़ी है, मनुष्य शरीर की, इसमें हम पैसेंजर हैं। बस की तरह हम इसमें पैसेंजर है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, केवल बैठे रह सकते हैं। आत्मा केवल विटनेस के रूप में है इसमें। विटनेस का मतलब होता है दृष्टा के रूप में, और वह अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकता। ड्राइवर इम्पॉर्टेंट है इसमें। और ड्राइवर कौन है? हमारा ब्रेन है, हमारी बुद्धि है, हमारा कॉन्शियस माइंड है। इसलिए जितना हमारा दिमाग सही ढंग से काम करेगा, बिना कोई प्रेशर के काम करेगा, उतना ही अच्छा हम काम कर पाएंगे। हम जो मैं बोलते हैं कि मैंने ये किया, मैंने उसको ये समझाया, एक्चुअली सज्जनों ये मैं हमारा मिथ्या है। क्योंकि ये सब कौन कर रहा है? ब्रेन और माइंड का मैकेनिज्म कर रहा है। हमारा मैं का कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। पर चूंकि हम इस रहस्य को नहीं जानते, तो हम कहते हैं मैंने ये किया, मैं वहाँ गया, मैंने उसको, हम मैं शब्द का प्रयोग करते हैं। जबकि वास्तव में मैं तो केवल विटनेस के रूप में बैठा है। क्योंकि जो मैं बोलता है वह आत्मा के कारण मैं बोल रहा है। शरीर आत्मा के निकलने के बाद मैं नहीं निकलता है। मन और बुद्धि के संयोग से जो मैं शब्द निकलता है, वहाँ भी आत्मा की शक्ति से निकल रहा है। तो वास्तव में जो मैं प्रयोग होता है वह ब्रेन और माइंड का मैकेनिज्म है। मन और बुद्धि का संयोग से जो काम हो रहा है उसको हम मैं शब्द में का प्रयोग कर लेते हैं। तो एक्चुअल ड्राइवर हमारा ब्रेन है। अकेला ब्रेन भी नहीं है, उसमें मन जुड़ा हुआ है। मन के अंदर के संस्कार उस ब्रेन को प्रभावित करते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति शराब पी ले तो उसके काम करने का तरीका, बोलने का तरीका बदल जाएगा, क्योंकि वहाँ शराब का असर आ गया उसके ऊपर। ऐसे ही ब्रेन के ऊपर मन के संस्कारों का असर होता है। इसीलिए मन और बुद्धि का संयोग जो है वह ड्राइविंग वाला काम कर रहा है। हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है इन दो के संयोग से हो रहा है। इसलिए दोनों की परफेक्ट वर्किंग जितनी परफेक्ट होगी, हमारा जीवन उतना ही परफेक्ट, सक्सेसफुल और आनंदमय होगा। ये क्लू है। ये वह क्लू है जिसको हमको समझना भी है, इम्प्लीमेंट भी करना है कि मेरा ब्रेन सही ढंग से फंक्शन करे और मन भी उसमें जो जुड़ता है, मन के अंदर भी ऐसे संस्कार न हो जो ब्रेन को नेगेटिव में डाइवर्ट कर दे। तो मन को भी साफ करना जरूरी है और ब्रेन को भी पूरी तरह यूज करना जरूरी है। इसमें कहते हैं, एक मैंने महर्षि अरविंद का एक पढ़ा था, सुपरमैन, द थ्योरी ऑफ सुपरमैन, कि ये मैन व्यक्ति जो है सुपरमैन बन सकता है, महा व्यक्ति बन सकता है। उसमें क्या एक उदाहरण था कि जब जिस काम को करते समय आप ज़्यादा सोचते हो, उस समय
वो काम बढ़िया नहीं होगा। और काम करते समय अगर आप बिना उस समय आप सोचने में आपका मन नहीं है तो वह काम ज़्यादा बढ़िया होगा। जैसे उदाहरण दिया था कि आप गाड़ी ड्राइविंग कर रहे हैं, स्पीड में गाड़ी है, अचानक आपके सामने एक बच्चा आ गया गाड़ी के सामने। अब उस समय आप सोचो कि मैं ब्रेक लगाऊं और उसके बाद ब्रेक लगाओगे तब तक एक्सीडेंट हो जाएगा। पर जो एक्सपर्ट ड्राइवर होते हैं, बच्चे को देखते हैं उनका पाँव ऑटोमेटिक ब्रेक पे जाता है, ब्रेक लग जाता है, बच्चा बच जाता है। आप समझने की कोशिश करिएगा, थोड़ी ऐसी ही बात है। अगर वो सोचने का समय निकालता उसमें तो एक्सीडेंट हो जाता, उसके बाद इतना टाइम नहीं था। पर जिसकी प्रैक्टिस अच्छी है उसका पाँव ऑटोमेटिक ब्रेक पे चला जाएगा उसमें। ये हो गया सुपरमैन का सुपर वर्किंग। जो अच्छे खिलाड़ी हैं, जो टॉपर्स हैं, जो चैंपियंस हैं, वो जो चैंपियंस हैं, जो मैच में आप लॉन टेनिस लीजिए, टेबल टेनिस लीजिए, फुटबॉल लीजिए, कोई भी हॉकी लीजिए, गेम्स में जिनको हम कहते हैं बहुत अच्छा खिलाड़ी है, चैंपियन है, उनकी वर्किंग अगर आप देखेंगे तो वह ऑटोमेटिक, उनकी प्रैक्टिस इतनी ज़बरदस्त होती है कि उसके बाद वो ऑटोमेटिक सारा काम करते हैं और ऑटोमेटिक सिस्टम में उनका काम औरों से बेटर होता है, उनकी परफॉर्मेंस औरों से बेटर होती है। तो इसमें बाधा क्या थी? मन का, ब्रेन का हर समय सोचते रहना। इसलिए जितना हमारा ब्रेन, अगर हम अपने ब्रेन को स्टडी करें, अकेला ब्रेन तो कुछ नहीं करता जब तक मन इससे नहीं जुड़ेगा। तो आप ब्रेन के साथ साथ हम इसको कॉन्शियस माइंड कह सकते हैं, चेतन मन। तो जब आप अगर दिन भर अपने ब्रेन को स्टडी करेंगे तो दिन भर 90% आप ऐसे ही ये सोचता रहता है जिसका कोई यूज़ नहीं है और एनर्जी हमारी वेस्ट होती रहती है। और वह सोचने की आदत, काम करते समय भी ये सोचने लगता है, तो क्या हमारी एफिशिएंसी कम हो जाती है, हमारी परफॉर्मेंस कमज़ोर पड़ जाती है। तो एक्चुअली बिना सोचे एक सही काम करे, ये फॉर्मूला सुपर वर्किंग का है। और इसी बात को भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मया अर्पित मनुर्बुद्धि मामेव शस्य संशयम। सजनों, अगर गीता को पूरा निचोड़ के उसका रस निकालें और हम कहें कि एक श्लोक में सारी गीता को बताई जाए, तो सज्जनों ये श्लोक पूरी गीता का एसेंस है कि क्या करना है हमने जीवन में। क्यों कहा तस्मात् सर्वेषु कालेषु? निरंतर सुमिरन की बात क्यों कही कि मन फिर बाएं ब्रेन में न रहकर उस नाम में अगर लग गया तो वह जो थिंकिंग की आदत पड़ी हुई है, अननेसेसरी दिन भर मन को बाएं ब्रेन में रखकर सोचने की जो आदत पड़ी वह हमारी खत्म हो जाएगी। और फिर कहा तुम्हारी मन और बुद्धि कहाँ अटैच हो जाएगी? मेरे में अटैच हो जाएगी। भगवान कृष्ण के मेरे मतलब उस मेटाफिजिकल नेम में, वो जो हमारे अंदर जो प्राणों को चलाने वाला, श्वासों को चलाने वाला जो प्रभु का नाम है, जब उसमें ये मन और बुद्धि अटैच हो गई तो वर्किंग जो होगी वो सुपर वर्किंग हो जाएगी। और ये स्थिति ही फाइनल स्टेट है। यही स्थिति विदेह की अवस्था है, जिसको विदेह की अवस्था कहा गया। देह में होते भी शरीर में नहीं है। महापुरुषों की अवस्था ये होती है। तो हम सबका टारगेट होना चाहिए कि हम निरंतर सुमिरन की स्थिति को प्राप्त करें। सरल तो नहीं है सज्जनों, कहने में तो बहुत सरल है। प्रैक्टिस इसके लिए बहुत ज़बरदस्त प्रैक्टिस, सेवा, सत्संग, कृपा, सब चीज़ इसमें जब कॉम्बिनेशन होगा तब इसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। एक शिष्य अपने गुरु महाराज जी के पास बैठे थे
गुरुजी ने कहा, गुरु महाराज ने कहा कि भैया निरंतर सुमिरन का प्रयास करना चाहिए। वह लेकिन महाराज ये तो संभव ही नहीं है, निरंतर सुमिरन कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। गुरुजी ने कहा भाई पॉसिबल न पॉसिबल की बात अलग है, पर मैं तुम्हारे मस्तिष्क पे जो रेखा देख रहा हूँ ये कुछ गड़बड़ नज़र आ रही है, खतरा लग रहा है मुझे। बोला महाराज क्या देख रहे हैं आप? अब गुरु महाराज पे उसको पूरा भरोसा था। बोला लग रहा है भाई 15 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु दिख रहा हूँ मैं तो, तुम्हारे जिंदगी के दिन केवल 15 दिन ही बचे हैं, उसके बाद तुम संसार में नहीं रहोगे। इसलिए अब सुमिरन नहीं सुमिरन वाली बात तो अब अपनी जगह है, अब जो कर सकते हो कर लो, 15 दिन का तुम्हारे पास समय है। शिष्य का एकदम चेहरा उतर गया। 15 दिन का केवल समय है, उसके बाद मेरी मृत्यु है। खाना पीना भी कम हो गया, बातें करना भी कम हो गया, उसकी सारी स्थिति बदल गई। 15 दिन बाद फिर गुरु महाराज की उसकी मुलाकात होती है। गुरु महाराज कहते हैं अरे तेने ऐसा हाल क्यों बना रखा, क्या हो गया तेरे को? बोला महाराज होना क्या था, दिन रात एक ही बात याद आ रही है कि भाई मेरी तो कल मृत्यु है, अब बस अब हर समय मृत्यु की याद आ रही है और कुछ याद ही नहीं आ रहा। गुरु महाराज ने कहा कि देख, अब जब तेरे को मृत्यु का डर है, भय है, तो तेरे को हर समय मृत्यु याद आ रही है। तू खा रहा था तब भी तेरे को मृत्यु याद आ रही थी, सो रहा था तब भी तेरे को मृत्यु याद आ रही थी, किसी से बात कर रहा था तब भी तुम्हें मृत्यु याद आ रही थी, कपड़े पहन रहा था, जो भी काम तू कर रहा था तेरे को मृत्यु याद आ रही थी। ऐसे ही जब तेरे अंदर सही वैराग्य जागृत होगा तो तू हर समय नाम को याद कर सकता है। जैसे अभी तेरे को मृत्यु हर समय याद आ रही है, तेरी मृत्यु कल नहीं है। मैंने तेरे को समझाने के लिए ये गेम रचा था कि जिससे तुम्हें समझ में आ जाए कि निरंतर सुमिरन भी पॉसिबल है, उस नाम को निरंतर याद किया जा सकता है, जैसे अभी तुम्हें मृत्यु याद आ रही थी। तो सज्जनों, निरंतर सुमिरन के लिए क्यों कहा गया कि हमारा ब्रेन पे जो अननेसेसरी प्रेशर है ये ख़त्म करना है। डिप्रेशन का, स्ट्रेस का, टेंशन का सब कारण है कि हमारा मन ज़्यादा सोचता है, हमारा ब्रेन ज़्यादा सोचता है। मैं कभी मन कह रहा हूँ, कभी ब्रेन कह रहा हूँ सज्जनों, आप इसको अन्यथा नहीं लेंगे, क्योंकि मन और ब्रेन का कम्बिनेशन होके ही सोच थॉट्स हमारे अंदर आती है। ये दोनों के कम्बिनेशन से ही थॉट क्रिएट होती है, क्योंकि मन एक्टिवेटिंग मीडियम है, बिजली के तार की तरह। ये जब तक बाएं मस्तिष्क में पहुंचेगा नहीं, ये ब्रेन सोचने का काम नहीं कर सकता। और अगर यही मन बाएं से हटकर दाहिने ब्रेन में चला जाए तो फिर क्या मज़ा है। फिर तो क्रिएटिविटी बढ़ेगी, इंट्यूशंस आएंगे, उस कॉस्मिक सर्वर से सिग्नल्स आने लगेंगे, तेरे को ये करना ये नहीं करना, और बिना सोचे समझे काम होने लगेंगे। आप जो बोलेंगे बिना सोचे समझे भी राइट होगा। ऐसा होता है सज्जनों, हमारे अंदर बहुत कैपेसिटीज है। हम इतने ज़्यादा भौतिक बन गए, साइंस वाले बन गए कि हमने केवल साइंस पे विश्वास करना शुरू कर दिया कि इससे आगे कुछ है ही नहीं। पर सज्जनों, साइंस भी कहती है कि मेटाफिजिकल साइंस है, एक पराभौतिक विज्ञान है जिसके बारे में हम नहीं जानते। वो पराभौतिक विज्ञान अध्यात्म सिखाता है हमको। हमारे जो महापुरुष थे, हमारे जो ऋषि थे, वह अध्यात्म विज्ञान के ज्ञाता थे, वो मेटाफिजिकल साइंस के ज्ञाता थे। तो उन्होंने जो बात कही वो ऊपर की बात कही है, क्योंकि ब्रेन, माइंड और कॉन्शियसनेस, इन तीन चीज़ों की चर्चा जितने आध्यात्मिक विज्ञान में है उतनी भौतिक विज्ञान में नहीं है। तो मैं कह रहा था कि जो सुपरमैन बनने की थ्योरी है, योग कर्मसु कौशलम की थ्योरी है, उसके लिए हमको निरंतर सुमिरन की स्थिति में जाना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। मन को कुछ कुछ चीज़ों में जो सोचने की आदत है इसको हटाकर उसको नाम में लगाना पड़ेगा।
ये बहुत कठिन अभ्यास मांगता है सज्जनों। क्योंकि जैसे कि हमने बहुत बार चर्चा कर ली, मन के पास बुद्धि नहीं है। इसको जो आदत पड़ गई है, बुद्धि होती है तो हम इसको समझा देते कि देख मन अब तो ये नहीं कर, ये कर। बुद्धि नहीं है तो ये बाएं ब्रेन में जाएगा ही जाएगा। तो इसकी आदत को चेंज करने के लिए हमको मेहनत करनी पड़ेगी। और तब एक फ़ायदा और भी होगा। एक्चुअली जो वर्किंग है, ब्रेन की वर्किंग कैसे होने चाहिए, अगर आप न्यूरोलॉजी पढ़ेंगे, ब्रेन की विज्ञान पढ़ेंगे, तो कहते हैं ये ब्रेन के 2 हिस्से हैं और बीच में दोनों को जोड़ा हुआ जो हिस्सा है उसको कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। उसमें करीब 20 करोड़ कोशिकाएं हैं, न्यूरॉन्स हैं। न्यूरॉन वह कोशिका है जो एक कोशिका ब्रेन की समझिए अंश हैं, ब्रेन के फंडामेंटल यूनिट है। एक कोशिका में लाखों कनेक्शन करने की क्षमता है, एक कोशिका में, एक न्यूरॉन में। अब आप सोचिए जब 20 करोड़ न्यूरॉन्स बीच में रखे हुए हैं, उनका काम क्या था कि दोनों तरफ के ब्रेनों को मिला करके काम करना, कंबाइंड वर्किंग। दाहिने ब्रेन और बाएं ब्रेन दोनों का कॉम्बिनेशन हो करके इंटीग्रेटेड वर्किंग के लिए था। अभी तो कितने डॉक्टर कह रहे हैं कि जी ये कॉर्पस कैलोसम का तो यूज ही नहीं है, इसको निकाल के फेंका जा सकता है, क्योंकि एक तरफा काम कर रहा है। केवल हमारा डोमिनेटिंग पार्ट बायां ब्रेन काम कर रहा है, दाहिना ब्रेन तो ऑलमोस्ट डॉर्मेंट पड़ा है। पर और डोरमेंट होने के कारण भी, जैसा हम कई बार चर्चा कर चुके, मन एक्टिवेटिंग मीडियम है। मन हमेशा बाएं ब्रेन में रहता है, तो बाएं ब्रेन के न्यूरॉन्स सक्रिय हो गए। जब तक ये दाहिने ब्रेन में नहीं जाएगा, दाहिने ब्रेन के न्यूरॉन्स सक्रिय नहीं होंगे। तो जब हम उस नाम का सुमिरन करेंगे, जिसके लिए गीता में कहा तुम नाम का सुमिरन करो, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरेयुत। मेरा सुमिरन का मतलब प्रभु के नाम का सुमिरन करो। और जितने भी धर्मशास्त्र है संसार के, सब ने नाम की महिमा गाई है। यहाँ तक कहा है रामायण में तो, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नरुद्र पारा। चहु युग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आन पाओ। तो ये नाम में जब हम मन को लगाते हैं सज्जनों, ये सच बात है, उस समय आपके दाहिने ब्रेन के न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं। राइट ब्रेन के न्यूरॉन्स में एक्टिवेशन पैदा होता है, सक्रिय होते हैं। और जब आपका प्रयास अच्छा होगा, आपका अभ्यास अच्छा होगा, जब दाहिने ब्रेन के न्यूरॉन्स बाएं ब्रेन से ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे, तो दाहिना ब्रेन बाएं ब्रेन को डोमिनेट करने लगेगा। तब जीवन में पता लगता है कि काम करने का तरीका तो ये है। पर सज्जनों, ये कथनी बहुत इजी है, करने में बहुत मेहनत है। इसको प्रैक्टिकल करने के लिए बहुत गहरा संकल्प लेना पड़ेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होना पड़ेगा। उसके लिए आध्यात्मिक चर्चा, सत्संग भी बहुत आवश्यक है। साथ साथ जब हम मन को स्टडी करते हैं तो देखते हैं मन जबरदस्ती भौतिक वस्तुओं में जा रहा है। परिवार के बारे में चिंतन करता है, कभी किसी चीज़ के बारे में चिंतन करता है, बच्चों के बारे में चिंतन करता है। तो कहा कि जहाँ व्यक्ति का शरीर लगा हुआ है, जहाँ व्यक्ति का धन लगा हुआ है, ये मन भी वहीं भागता है। तो जब हम इन चीज़ों को भी कभी कुछ परसेंटेज अध्यात्म में लगाएंगे, तो मन अध्यात्म की तरफ मुड़ेगा। शास्त्रों में ये कहा है, क्योंकि जब ये सृष्टि की रचना हुई और उसके बाद जो आपके ये बनाया गया, क्या कहते हैं, जाति प्रथा बनी। ये जाति प्रथा एक्चुअली कर्म का विभाजन था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कोई छोटा बड़ा नहीं था, ड्यूटीज अलग अलग थी। कई तरह के काम, फिजिकल वर्क्स
करने वालों को शूद्र कहा गया, बिजनेस करने वालों को वैश्य कहा गया, फाइटिंग ग्रुप को क्षत्रिय कहा गया, और जो अध्यात्म की चर्चा, अध्यात्म का प्रचार करने वाले, अध्यात्म की साधना करके समाज को अध्यात्म का मार्ग दिखाने वाले महापुरुषों को, ब्रह्म ज्ञानियों को ब्राह्मण कहा गया। ब्राह्मण का शब्द का अर्थ होता है सदन ब्रह्म जाने इति ब्राह्मण है। ये 4 डिपार्टमेंट बनाए गए, 4 कैटेगरीज बनाई गई, और उसमें ये हुआ कि भाई 3 कैटेगरी काम करेगी, ब्राह्मण काम नहीं करेंगे, क्योंकि उनको जब साधना करनी है, इस अध्यात्म को सिखाना है, उनको फ्री रखना पड़ेगा। तो उनका खर्चा कैसे चलेगा? तो कहा कि ये जो 3 कम्युनिटी है, ये अपना 10% निकाल के ब्राह्मण को देगी। ब्राह्मण का मतलब समझो ना, ब्रह्मज्ञानी, आध्यात्मिक व्यक्ति, आध्यात्मिक की महापुरुषों, आध्यात्मिक संतों को, साधुओं को, ऋषियों को ब्राह्मण कहा गया। और उसके लिए नियम था कि वह जो उसको मिलेगा 10% 3 कम्युनिटी से, उसका 90% वह परोपकार में लगाएगा, समाज के लिए भलाई के कार्यों में, अच्छे कार्यों में लगाएगा, 10% से अपना गुजारा करेगा। एक्चुअल सिस्टम ये थी जो मैंने पढ़ा है, सुना है, समझा है। पर आज तो सब कुछ गड़बड़ है। ब्रह्म जानी थी, ब्राह्मण नहीं रह गए, और हम जो ब्रह्म को जानते भी हो, हम उनके पास जाने की कोशिश ही नहीं करते, उनको पहचानने की कोशिश ही नहीं करते। तो एक्चुअल सिस्टम क्या था कि हम जो ब्रह्मज्ञानी महापुरुष हैं उनको पहचान करें और कुछ अपना योगदान उनको दें, तन का भी और अर्थ का भी। और वह अगर रियल ब्रह्मज्ञानी है तो उसमें से 90% तो पक्का ही समाज के उत्थान में लगाएंगे, तिजोरी भर के अपने पास नहीं रखेंगे, क्योंकि उनका उद्देश्य होता है, जो उस अवस्था को प्राप्त किए हुए रहते हैं कि वसुदेव कुटुंबकम, सारा संसार मेरे कुटुंब के लिए। इसलिए वह हर स्थिति में भी समाज के कल्याण में अग्रसर रहते हैं। कोरोना महामारी में भी जो महापुरुष होगा वह घर में बैठा हुआ नहीं मिलेगा। जो सच्चा ज्ञानी होगा, आध्यात्मिक व्यक्ति होगा, वो इस कोरोना के पीरियड में भी समाज को बचाने का, समाज को के दुखों को दूर करने का कोई ना कोई प्रयास कर रहा होगा। और बाकी तो इस समय सब घर में दुबक के बैठे हुए हैं कि अरे पता नहीं मैं बाहर निकलूं कहाँ मेरे ऊपर संक्रमण हो जाएगा और मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। मृत्यु का भय इतना ज़बरदस्त इस कोरोना ने किया है, पर सज्जनों इसका फायदा कुछ लोग ले पा रहे हैं। कोरोना एक्चुअली मैं मानता हूँ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। ये हमारे में बहुत सुधार ला रहा है। लोग इतना फास्ट फूड और क्या क्या खा के शरीर को रोगी बनाते थे, अब डर के मारे नहीं खा रहे कि भाई कहीं उसमें कोरोना नहीं आ जाए। मन मर्जी घूमते थे, वो सब बंद हो गया। हवा पानी में सुधार आ गया कि जीवन को एक सोचने का भी मौका मिला है कि एक जब मरना है, मर के कहाँ जाएंगे, क्या है ये जीवन, ये सब भी सोचने का मौका मिल रहा है। तो बहुत से चेंजेस ला रहा है। और जिनके पास वह मेटाफिजिकल नॉलेज है, वह होली नेम की साधना को जानते हैं, नाम सुमिरन की कला को समझ गए हैं, वो उनके लिए तो डबल फायदा है। पहले समय कम मिलता होगा, अब मन को ऊर्ध्वगति देने का मौका मिला हुआ है। क्योंकि सज्जनों ये समस्या जो मन बार बार बाएं ब्रेन में भागता है, ये समस्या तभी तक है जब इससे नीचे है, तब ये इंद्रियों की बातें ये सब इसको खींचती है। इससे ऊपर चला जाए तो ये सब खींचतान खत्म हो जाता है। जैसे कि आप रॉकेट को जब ऊपर भेजते हैं तो पृथ्वी की आकर्षण शक्ति इसको खींचती है। कहाँ तक खींचती है? 220 माइल तक।
220 माइल क्रॉस करने के बाद में वह इसको नहीं खींच सकती, क्योंकि फिर आकर्षण शक्ति से परे चला गया। वह सैटेलाइट का रूप ले लिया उसने, पृथ्वी के ऊपर घूमेगा पर नीचे पृथ्वी का आकर्षण शक्ति उसको इफेक्ट नहीं कर सकती। ऐसे जो माया का आकर्षण है, विषय वासनाओं का आकर्षण है, इंद्रियों का आकर्षण है, वही यहाँ तक, इस बाउंड्री तक है, आज्ञा चक्र तक है। अगर हम साधना के द्वारा मन को आज्ञा चक्र से ऊपर ले गए तो सज्जनों फिर ये जो समस्या है ये समाप्त हो जाती है। पर होता क्या, हम ऊपर भी ले जाते हैं फिर ये नीचे उतर जाता है। जैसे पानी में आपने मोटर लगाई, पानी एक बार ऊपर चला, फिर आपने मोटर का बंद की, नीचे हो गया। जहाँ हमने सुमिरन करना छोड़ा, मन फिर नीचे को आ जाता है। लगातार ऊपर रखने के लिए तो बहुत कठोर अभ्यास की जरूरत है, पर यह अभ्यास तो हमको करना ही पड़ेगा। चाहे इस जन्म में करें, चाहे 2 जन्म में करें, चाहे 5 जन्म में करें, चाहे 10 जन्म में करें। सजनों, जब तक हम मन को क्रॉस नहीं करा के उस सहस्त्र दल कमल में नहीं पहुंचाएंगे, तब तक ये समस्या बनी रहेगी। और अगले जन्म में जो मौका, जो संजोग अभी मिल रहा है, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसकी भी क्या गारंटी है। हम भटक भी सकते हैं। पहले जब हम शुरू में आए थे तब भी हम भटक गए थे। तो अगला जन्म में क्या कैसे होगा, ये खतरा बना हुआ है। जिसने उस ज्ञान को प्राप्ति नहीं किया, गर्भ के ज्ञान को प्राप्ति नहीं किया, उसके लिए तो बहुत बड़ा खतरा है। अगर कभी सोचे कि कभी मृत्यु के बारे में सोचे तो उसको पता नहीं क्या स्थिति होगी मेंटल में। वो सोचते नहीं होंगे डर के मारे कि एक दिन मरना है, मरूंगा तो मेरे पास क्या होगा। पर सज्जनों, सोचने में फ़ायदा है। बिल्ली आ रही है, कबूतर भागे नहीं, आंख बंद कर ले, सोचे बिल्ली भाग गई, ऐसा नहीं, बिल्ली तो उसको पकड़ के खा जाएगी। क्योंकि उस समय उसको भागने का प्रयास करना चाहिए। तो मृत्यु रूपी बिल्ली आएगी, हम आंख बंद करके बैठे, जो होगा देखा जाएगा। सज्जनों, ये बहादुरी का रास्ता नहीं है। मृत्यु को पे विजय प्राप्त करने का हमारे ऋषियों ने क्या प्रार्थना की, मृत्यु माँ अमृत गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, कि मैं मृत्यु से अमृत तत्व को प्राप्त करूं, अंधकार से प्रकाश की ओर जाऊं। तो मृत्यु को समझना और मृत्यु की जानकारी लेना और फिर मृत्यु पे विजय प्राप्त करना, ये सब कुछ मनुष्य जीवन में पॉसिबल है। और इसके लिए कुछ नहीं करना है, सिस्टम को समझना है। मन को, मैंने कहा ना, गीता का एक श्लोक को अगर हम प्रैक्टिकल कर लें, कुछ नहीं करना है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मरेयुः च, कंस्टेंटली मेडिटेट एंड फाइट। फाइट का मतलब आपने जो भी चाह, आपकी ड्यूटी है, जो भी काम है उसको करो। कंस्टेंटली मेडिटेशन करते हुए अपने कामों को करो। कंस्टेंटली मेडिटेट एंड वर्क, अगर हम आजकल की भाषा में बोले तो इतना फर्क हो जाएगा। इस स्थिति को लाने का प्रयास करना ही पड़ेगा, और जितना ज़्यादा हम प्रयास करेंगे उतना लाइफ इजी होता जाएगा। क्योंकि सबसे पहला काम होगा, जब हम मन को बाएं ब्रेन से हटा के नाम में लगाना शुरू करेंगे, तो लोग बार बार प्रश्न करते हैं हम लोगों से कि राइट ब्रेन कैसे एक्टिवेट होगा। सजनों, इससे अच्छा कोई फॉर्मूला नहीं है। और ऐसा नहीं है, मानना नहीं है। जब 1.5 घंटा 2 घंटा बैठने लग गए नाम के सुमिरन में, साधना में, तो आपको राइट ब्रेन की जो कलाएं हैं वो आप में प्रकट होने लगेगी। आपके अंदर इंट्यूशन आने लगेगी, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी, आपकी वर्किंग फास्ट हो जाएगी, डिसीशंस बेटर होने लगेंगे। ये सब चेंजेस आने लगेंगे। कुछ लोग पूछते हैं कि मेरा राइट ब्रेन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कैसे पता लगे। सज्जनों, ये मुँह से इसके बारे में समझाने के तो कोई तरीका ही नहीं है। लेकिन जब हम साधना करेंगे तो ये अंदर से, जैसे मैंने आपको चींटी भरी, आपको दर्द हुआ, अब इसको मैं जबान से नहीं समझा सकता, ये तो अनुभव से आपकी समझ में आया कि भाई ऐसा दर्द होता है चिमटने से। वैसे ही
जब हम प्रैक्टिस करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, मेटाफिजिकल मेडिटेशन करेंगे, वो गर्भ की साधना करेंगे, तो क्या होगा, जब हमारा राइट ब्रेन एक्टिव होगा, उसकी गुण जब हमारे जीवन में प्रकट होने लगेंगे, तब ऑटोमेटिक पता लगेगा कि हाँ ये राइट ब्रेन के गुण है। और ऐसा हुआ है, बहुत से ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने जब इस चीज़ को सीखा, प्रैक्टिस किया, पर वो 15 मिनट 20 मिनट बैठने वाले नहीं बात बनेगी सज्जनों। बहुत से लोग कहते हैं हम कितनी देर बैठे, बोले 20 मिनट बैठ गए, 25 मिनट बैठ गए। वो तो झगड़ा चलता रहता है, उसमें मन भागा पकड़ा, इसी में सारा चक्कर चला गया सज्जनों। तो सज्जनों, अंत में एक ही बात को हम फिर कहते हैं कि निरंतर सुमिरन का प्रयास करें, उसके लिए भगवान के नाम को जानें, तब हम और हमारे काम सफल होंगे।